वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने आज से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। इसका जो बेसिक है कि लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इसका बेसिक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है। अब सम स्टार्ट करने से पहले एक जरा सा मैं रिवोल्यूशन की कुछ लैंग्वेज है वो बता रही हूँ, देन वी विल स्टार्ट द सम। ठीक है, देखना आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बैलेंस शीट गिवन होती है। दिस इज द ओल्ड बैलेंस शीट, ये ओल्ड पार्टनर की बैलेंस शीट होती है, ओल्ड बैलेंस शीट। अब लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपके पास यहाँ पे फर्नीचर है, यहाँ कुछ लैंग्वेज होंगी कि कैसे कैसे आपको पता लग रहा है कितने से इंक्रीज हुआ कितने से डिक्रीज। तो देखना नीचे कुछ लिखा हुआ है, फर्नीचर इज इंक्रीज बाय ₹12,000। बताना क्या लैंग्वेज लिखी हुई है। फर्नीचर इज इंक्रीज बाय 12,000। फर्नीचर कितने से इंक्रीज हो गया? 12,000 से। बताओ पहले कितना था? 10। अब कितने से इंक्रीज? 12 से इंक्रीज हुआ है, तो असेट की वैल्यू 22 हो गई है। मतलब बाय मतलब इतने से ही इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो बताओ असेट की वैल्यू बढ़ना मेरे लिए क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में है, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यूएशन के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट खुलता है। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 12,000 और रिवैल्यूएशन में 12,000 दिखाओगे कि इतने का प्रॉफिट हुआ। और जब नई बैलेंस शीट बनाओगे, बताओ फर्नीचर पहले कितने का था? 10। कितने से इंक्रीज हुआ? 12। तो न्यू बैलेंस शीट में 22 दिखाओगे, क्योंकि 12 से बढ़ गया है, 22 हो गया। ठीक है, अगर इस बाय की जगह 2 आ जाए, क्या आ जाए? 2। अब इसका मतलब क्या है? फर्नीचर इज इंक्रीज टू ₹12। इसका मतलब ये नहीं कि 12 से इंक्रीज हुआ। 2 का मतलब है इंक्रीज, 2 का मतलब है बढ़कर इतना हो गया, इतने से नहीं बढ़ा। बाय का तो मतलब था इतने से ही बढ़ा, बढ़कर इतना हो गया। तो आपको अंदर देखना पड़ेगा, पहले कितना था? 10 और अब बढ़कर कितना हो गया? 12। बढ़कर इतना हो गया। 2 वाली लैंग्वेज है, इतने से नहीं बढ़ा, बढ़कर इतना हो गया। तो पहले 10 था और अब इंक्रीज होके 12 हो गया, तो कितने से बढ़ा? 2,000 से। तो आपको प्रॉफिट 2,000 का हो रहा है। ठीक है, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि 2,000 से होगी। और न्यू बैलेंस शीट में 10 था, 2 से इंक्रीज हुआ, 12 दिखाओगे, क्योंकि बढ़कर 12 हो गया है। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट, फर्नीचर इज ओवरवैल्यूड बाय ₹2,000। अब ओवरवैल्यू मीन्स होता है ज्यादा। फर्नीचर इज ओवरवैल्यूड बाय 2,000। फर्नीचर 2,000 से ज्यादा हो नहीं गया। ध्यान रखना, ओवरवैल्यू वाली जो लैंग्वेज है वो बैलेंस शीट में लिखे होने से है। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट में ये जो फर्नीचर दिखाया हुआ है अपनी वैल्यू से 2,000 ज्यादा दिखाया हुआ है, ज्यादा दिखाया हुआ है, ज्यादा हो नहीं गया। ओवर वैल्यू वाली लैंग्वेज बैलेंस शीट में लिखे होने से होती है। मतलब बैलेंस शीट में ये जो फर्नीचर की वैल्यू दिखाई हुई है वो 2,000 ज्यादा दिखाई हुई है, तो हमें 2,000 से कम करना है। ठीक है, तो फर्नीचर को 2,000 से कम करना है, तो ये मेरे लिए लॉस है, और लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है। और किसका लॉस है? फर्नीचर। तो 2,000 से कम हो गया, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अगर इस ओवर वैल्यू की जगह अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू मीन्स होता है कम, कम हो नहीं गया, कम दिखाया हुआ है। अंडर वैल्यू वाली लैंग्वेज जो होती है वो बैलेंस शीट में लिखे होने से होती है। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 2,000। फर्नीचर बैलेंस शीट में 2,000 से कम दिखाया हुआ है, कम दिखाया हुआ है, तो आपको 2,000 से बढ़ाना है। तो आपको असेट को 2,000 से बढ़ाना है, तो असेट 2,000 से इंक्रीज करनी है। तो असेट की वैल्यू इंक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आते हैं, तो आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट रखना पड़ेगा 2। ठीक है, दूसरी तरफ फर्नीचर क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि असेट इंक्रीज हो रही है, असेट का डेबिट बैलेंस इंक्रीज पे डेबिट, तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज पे अटेंशन रखना है कि क्या चीज़ है, क्योंकि वैल्यूएशन करना है। अगर असेट के वैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाते हैं, एंट्री रिवैल्यूएशन के अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट रखो।
अगर वैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाते हैं, आप अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट रखो, दूसरी तरफ असेट और लायबिलिटी का ही नाम आएगा। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट द सम इलस्ट्रेशन 50। देखना ध्यान से इलस्ट्रेशन 50 कैसे करोगे। बच्चे बिल्कुल ध्यान से, जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, गिवन होगा, एक एक चीज़ गिवन होगी वो आपको। द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना। किसकी बैलेंस शीट गिवन है? अनुराग एंड भावना की। इसका मतलब अनुराग और भावना ओल्ड पार्टनर हैं। हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1, 2/3, 1/3, दैट मीन्स 2:1। दिस इज द ओल्ड रेशो। 31 मार्च की इनकी बैलेंस शीट दी है। देखना बैलेंस शीट में क्या क्या है, कैश, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये चीज़ें गिवन है। क्रेडिटर्स एंड कैपिटल, ये इनकी ओल्ड बैलेंस शीट है। बच्चे जब मैं सम समझा रही हूँ, बुक आगे खोल के बैठनी है, इलस्ट्रेशन आगे चेक करो। देखो ये बैलेंस शीट थी बच्चे 31 मार्च 2017 की। ठीक है, अब नेक्स्ट डेट पे एडमिशन दे रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट मोनिका इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इन्होंने किसको एडमिशन दिया है? मोनिका को। देखना किस कंडीशन पे। मोनिका वॉज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। मोनिका को कितना शेयर गिवन दिया जाना है? 1/3। एंड वॉज टू ब्रिंग 15 एज कैपिटल, और वो कैपिटल के कितने ला रही है? 15, एंड 6000 एज शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल के 6। ब्रिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब कैश आ रही है गुडविल। एक तो नीचे दिया होगा न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है और गुडविल प्लस असेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन पढ़ना। दैट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितने से रिड्यूस हो गई है? 10% से रिड्यूस हो गई है। ठीक है, उसके बाद आप बताओ असेट की वैल्यू रिड्यूस होना मेरे लिए क्या होता है? लॉस, और लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाते हैं। That a provision of 5% was to be created for doubtful debts। बच्चे डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न बनता है डेटर्स पे। ठीक है, और प्रोविज़न मेरे डेटर को डिक्रीज करता है, और इसलिए ये मेरे लिए लॉस है, ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। दैट द बिल्डिंग अकाउंट वॉज एप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएटेड डिक्रीज, एप्रिशिएटेड इंक्रीज। बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हो गई है? 20% से। ठीक है, आगे चेक करो। इन्वेस्टमेंट, ये सारा बच्चे वैल्यूएशन है असेट और लायबिलिटीज़ का। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹14। कितने की इन्वेस्टमेंट? 14। कह रहा है नॉट मेंशन इन बैलेंस शीट। इसे कहाँ नहीं दिखाया गया? बैलेंस शीट में। देखो नहीं है, पहले इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन कह रहा है वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अब इस इन्वेस्टमेंट को लेना है आपने, मतलब नई बैलेंस शीट में लेना है, तो आपकी असेट क्या हो रही है? इंक्रीज। पहले बैलेंस शीट में नहीं है और अब इसको अकाउंट में लेना है, तो आपकी असेट पूरी 1400 से इंक्रीज हो रही है। तो असेट की वैल्यू इंक्रीज होना मतलब पूरे 14 से, क्योंकि पहले तो थी नहीं, अब इसको लेना है, तो आपकी 14 से असेट बढ़ रही है। ठीक है, दैट असेट की वैल्यू बढ़ना मेरे लिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। दैट अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज टू बी विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। देखो क्लियर लिखा है, गुडविल की अमाउंट को ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करते हैं। पास नेसेसरी एंट्रीज। बच्चे एक तो ध्यान रखना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है या तो एंट्रीज आती हैं या अकाउंट आते हैं। इस सम को एंट्री से कैसे फुलफिल करोगे, पूरा करोगे, और क्या कह रहा है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। मतलब एडमिशन के बाद के बैलेंस शीट को कहते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म की बैलेंस शीट। ठीक है, तो पहले मैं इस सम को बताती हूँ आपको एंट्री से। ठीक है, पहले मैं ये सम किससे बताती हूँ आपको? एंट्री से। फिर इसी सम को बिना एंट्री किए कैसे पूरा करते हैं वो देखना। ठीक है, पहले क्योंकि एग्जाम में अगर सिर्फ एंट्री आ जाए, अकाउंट नहीं पूछे, वैसे ये 3 नेसेसरी अकाउंट है ये जो पूछ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये नेसेसरी अकाउंट है। ठीक है, तो देखना एक बारी इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं।
अब देखो, सबसे पहले बच्चे एंट्री से भी अगर आपको स्टार्ट करना है, देखो सबसे पहले बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड नंबर पे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, इस सम को मैं पहले आपको अकाउंट से बताती हूँ, फिर एंट्री से बताती हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले बनाते हैं बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं आपको पहले अकाउंट से बताती हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ बच्चे, ये जो वैल्यूएशन वाली चीज़ें दी हुई हैं वो आपको बैलेंस शीट के नीचे दी हुई हैं। लाइन से बुक आगे खोल के बैठो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती जा रही हूँ। ठीक है, खाली लेक्चर नहीं, आगे बुक खोल के बैठनी है। इलस्ट्रेशन 50 है बच्चे, मेरे हाथ में जो बुक है न्यू एडिशन, इलस्ट्रेशन 50 है ये, देखना। आपके पास सबसे पहले वैल्यूएशन के लिए 3 एंट्री आनी चाहिए, एक लॉस की, एक प्रॉफिट की, एक डिस्ट्रीब्यूशन की, जो प्रॉफिट और लॉस हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। चलो सबसे बी पॉइंट देखो, दैट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 10%। कितने से रिड्यूस हो गए हैं? 10%। चेक करो आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट में स्टॉक कितना दिया हुआ है। आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट में स्टॉक दिया हुआ है 20 का 10% 2000। ठीक है, कैरेट 10% से रिड्यूस हुआ है, तो आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट जो गिवन है वो 20 गिवन है, उसके अंदर स्टॉक 20 का 10% 2 से रिड्यूस हुआ है। तो बताओ स्टॉक की वैल्यू कम होना लॉस, और लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आते हैं, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? अगर लॉस हो रहा है तो आप अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट रखो, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। क्या एंट्री बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो आपको पोस्टिंग करने आती है? बताओ रिवैल्यूएशन एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखो, एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है? टू स्टॉक 2000। पोस्टिंग करने आनी चाहिए। ठीक है, एंट्री सोचनी है, क्योंकि एग्जाम में अगर अकाउंट बनाने को आ गया तो एंट्री सोचनी है, उसके अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करना है। नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी वर रिड्यूस बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी भी कितने से रिड्यूस हुई है? 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी अंदर बैलेंस शीट में 35 का 10%, तो प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुई है 3500 से। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होना, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होना लॉस, और लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आते हैं। तो आपको अपनी एंट्री में क्योंकि लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आते हैं, तो आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट रखना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्यों क्रेडिट हुआ है? क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज पे एसेट क्रेडिट। ठीक है, तो आप एक बार बस ये डिसाइड कर लो रिवैल्यूएशन डेबिट होना है या रिवैल्यूएशन क्रेडिट। लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन को डेबिट रखना है। प्रॉफिट हो रहा है वैल्यूएशन पे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। दूसरी तरफ तो जो असेट और लायबिलिटी का नाम है वही आना है। तो इस टाइम एंट्री बन रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो बताओ रिवैल्यूएशन एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने से रिड्यूस हुई है? 35। इतना लॉस है और लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ गया एंट्री के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम, देखना एक प्रोविजन वाली लाइन को ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट सी पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है दैट अ प्रोविजन ऑफ 5%, आपको एक 5% का प्रोविजन बनाना है। दैट अ प्रोविजन ऑफ 5% वॉज टू बी क्रिएटेड, आपको बनाना है फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स होते हैं जिन डेटर के बैड होने के चांसेस होते हैं, उनके लिए प्रोविजन। तो देखना एक बार, आपके पास बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स हैं बच्चे 97, इसमें से कुछ बैड होने के चांसेस हैं, तो उनके लिए प्रोविजन बनाना है। और आपको पता है हम प्रोविजन कैसे लिखते हैं? जैसे ये डेटर है, इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो जो प्रोविजन बनता है वो मेरे इस डेटर को क्या करता है? डिक्रीज। मतलब प्रोविजन मेरे डेटर को डिक्रीज करता है, और डेटर मेरी असेट है, तो जो चीज़ मेरी असेट को डिक्रीज करती है वो मेरे लिए लॉस है। और लॉस रिवैल्यूएशन के कहाँ आता है? डेबिट में। तो कह रहा है इन डेटर पर 5% प्रोविजन बनाना है।
ठीक है। तो देखना 9700 जो डेटर है इसमें से 5% बैड होने के चांसेस हैं, तो इसके ऊपर प्रोविजन बन रहा है 485। ठीक है, कितना प्रोविजन बन रहा है 485 97 पर। अब जब मैं इसे लिखूंगी तो इस तरह से लिखूंगी, तो ये प्रोविजन मेरे इस डेटर को जो ओल्ड बैलेंस शीट में है इनको कम कर देगा। ठीक है, तो जो चीज़ मेरी असेट को कम करती है वो मेरे लिए लॉस होगी, क्योंकि प्रोविजन डेटर को कम करता है, क्योंकि लेस करते हैं प्रोविजन, तो ये मेरे लिए लॉस, और लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। ठीक है, तो बताओ एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हो रहा है और किसकी वजह से, प्रोविजन बनाने की वजह से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का प्रोविजन बना है इसकी वजह से लॉस हुआ है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ रहा है। ठीक है, एंट्री सोचते जाओ, उसके अकॉर्डिंग करते जाओ। नेक्स्ट देखना, उसके बाद नेक्स्ट चीज आ रही है बच्चे, दैट बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग कितने से बढ़ गई है, 20%। अप्रिशिएट मतलब बढ़ गई है, तो बिल्डिंग मेरे पास बच्चे अंदर है 50, ओल्ड बैलेंस शीट में 50 है, और 20% मतलब 10,000 से बढ़ गई है। तो बताओ बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ना, 10 से बढ़ना, ये मेरे लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आते हैं। तो इस टाइम आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट रखना है। ठीक है, और दूसरी तरफ असेट का नाम, तो बताओ एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस टाइम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट रखना है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आते हैं, तो आपकी एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होना चाहिए, तो टू रिवैल्यूएशन आएगा। किसका प्रॉफिट है, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्यों डेबिट हो रही है, बिल्डिंग क्यों डेबिट हो रही है, क्योंकि असेट का डेबिट बैलेंस इंक्रीज पे डेबिट, तो असेट की वैल्यू बढ़ रही है इसलिए असेट डेबिट हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। तो आपकी ओवरऑल एंट्री क्या बन रही है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये एंट्री सोचिए आपने, आपकी इस एंट्री में बताओ रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। पोस्टिंग करने आती है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखो बाय बिल्डिंग, कितने से, 10,000 से। ठीक है, आप ये समझ आ रहा है पोस्टिंग। देखो एंट्री क्या बनी है मेरी एंट्री बनी है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो बताओ रिवैल्यूएशन एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट। कितने से बिल्डिंग बढ़ी है, 10,000 से। तो बताओ पोस्टिंग कैसे करते हैं, रिवैल्यूएशन एंट्री में क्रेडिट है, कितने से क्रेडिट है, 10, एंट्री का अपोजिट बाय बिल्डिंग। ठीक है, इस तरह से सोच सोच के एंट्री करते जानी है। उसके बाद रिवैल्यूएशन में और देखना, कह रहा है लैंग्वेज, इसको ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹14, एक इन्वेस्टमेंट है 14 की, नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट, इसे कहाँ नहीं दिखाया गया, बैलेंस शीट में मतलब ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं है। नाउ टेकन इनटू अकाउंट, लेकिन अब इसने आपको अकाउंट में लेना है इसको, मतलब नई बैलेंस शीट में दिखाना है इस असेट को। तो आपकी असेट क्या हो रही है, इंक्रीज, पहले से थी नहीं और अब लेना है। तो आपकी असेट देखो, आपकी कोई असेट पहले 10 थी और अब 2 से बढ़ गई, तो आप नई बैलेंस शीट में कितनी दिखाओगे, 12, पूरा आपको 2 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन आपके पास कोई असेट थी नहीं और अब दिखाना है, तो पूरा प्रॉफिट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट कितने की है, 14, पहले नहीं थी, अब पूरी दिखानी है, तो आपको पूरा प्रॉफिट हुआ। तो आपकी असेट क्या हो रही है, इंक्रीज, असेट इंक्रीज होना आपके लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में किसका प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि असेट इंक्रीज हो रही है। तो आपकी एंट्री बनेगी बच्चे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये एंट्री। तो बताओ रिवैल्यूएशन एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 1400, एंट्री का अपोजिट क्या है, बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मेरी ख्याल से ये चीज क्लियर हो रही होगी कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रही हूँ। उसके बाद बचे लास्ट लाइन है गुडविल की अमाउंट को, तो गुडविल से रिलेटेड है। उसके बाद इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो। ठीक है बच्चे, यहां साइड का टोटल है 55, 485, 5985, यहाँ का टोटल है 11,400। बताओ कौन सा साइड ज्यादा है, इनकम साइड। तो जो साइड ज्यादा है पहले यहाँ लिखो 11,400, इसमें से यहाँ तक का टोटल लेस करो, 11,400 में 5985 लेस कर दो। ठीक है, तो बताओ मेरे पास ये क्या निकल के आया, कौन सा साइड ज्यादा था, इनकम, और ये कम था, तो यहां से निकलता है प्रॉफिट।
अगर ये लॉस साइड ज़्यादा होता, इनकम कम होती तो यहाँ से लॉस निकलता, ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करते हैं। तो इस टाइम बच्चे प्रॉफिट निकला है, ये प्रॉफिट निकला है। बताओ इस प्रॉफिट पे किसका राइट है? न्यू पार्टनर के आने से पहले सारी एसेट्स का वैल्यूएशन हुआ है, तो इस प्रॉफिट पे किसका राइट है? ओल्ड पार्टनर का। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, क्योंकि अभी तो न्यू पार्टनर के एडमिशन की डेट पे सारी एसेट्स का वैल्यूएशन किया, तो पुरानी एसेट्स का ही तो किया है, तो इस प्रॉफिट पे कोई न्यू पार्टनर का तो राइट नहीं है, इसलिए किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशो में। लेकिन पार्टनर को हम प्रॉफिट कैश नहीं देते, उसके अकाउंट में डालते हैं। अकाउंट में डालते हैं तो कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज पे क्रेडिट। तो हम जो एप्रोप्रिएशन के लिखते हैं ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किन पार्टनर्स के? ओल्ड पार्टनर के। ओल्ड पार्टनर है बच्चे कौन कौन? अनुराग एंड भावना। अनुराग एंड भावना किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। चेक करो ओल्ड रेशो कितनी है? 2:1 ओल्ड रेशो है बच्चे 2:1। तो 5 4 1 5 को 2/3, ठीक है, 3 6 1 0, और 5 4 1 5 का 1/3 1805। ठीक है, ये आ गया। मेरे ख्याल से एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्या चीज़ है? तो 3610 इसके, 1805 भावना के। यहाँ तक ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो बताओ मैंने ये कौन सा अकाउंट बताया आपको? रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है? अब आपको एग्जाम में 3 चीज़ें ही पूछता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, और न्यू बैलेंस शीट बनाओ। एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये तो बच्चे हमने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसके लिए हमें एंट्री आनी चाहिए लॉस की और प्रॉफिट की और डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे बनाने को बोला उसने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मैंने आपको सीक्वेंस में चीज़ें बताई थी कि सीक्वेंस में कैसे चीज़ें डालते हैं। देखना, ठीक है, ये प्रॉफिट निकला हुआ है, साथ में मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ। कैसे बनता है? अनुराग, भावना एंड मोनिका। अनुराग, भावना, मोनिका, इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अनुराग, भावना, मोनिका। अनुराग, भावना, मोनिका। अब मैंने आपको कैपिटल अकाउंट में लिखने के लिए एक स्टेप बताया था, लाइन से चीज़ें डालना, ठीक है। एक बारी भी गलती नहीं आएगी। सबसे पहले इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस लिखो ओल्ड बैलेंस शीट से, ठीक है। अभी न्यू पार्टनर को एडमिशन नहीं दे रही, एडमिशन की डेट पे बन रहा है। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस लिखो ओल्ड बैलेंस शीट से। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो बैलेंस कैसे लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसका बैलेंस 30 दिया हुआ है, ओल्ड बैलेंस शीट से लो 20। अभी मैंने इसके एडमिशन का नहीं किया, ठीक है। सबसे पहले ये डाला। अब सेकेंड नंबर पे देखना, अभी अभी आपको इस रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है, इसे ओल्ड पार्टनर ने बांटा है ओल्ड रेशियो में। मुझे इसके डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बता सकते हो? बताओ कौन से अकाउंट का प्रॉफिट है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। पार्टनर को प्रॉफिट दोगे तो उनकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज पे क्रेडिट। कौन से अकाउंट का प्रॉफिट है? रिवैल्यूएशन। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनुराग्स कैपिटल टू भावनास कैपिटल, ठीक है। तो बताओ अनुराग और भावना एंट्री में क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। कितना कितना ट्रांसफर किया है? 3610 और 1805। तो 3610 1805 क्या एंट्री हो रही है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनुराग्स कैपिटल टू भावना। तो अनुराग और भावना एंट्री में क्या हो रहे हैं? क्रेडिट।
तो अनुराग और भावना के क्रेडिट में बताओ एंट्री का अपोजिट क्या है, बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है, क्योंकि एंट्री हो रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनुराग्स कैपिटल टू भावनास कैपिटल, ठीक है। तो बैलेंस लिखने के बाद सबसे पहले ये जो प्रॉफिट निकला है ये हमने इनको पार्टनर को दे दिया, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में न्यू पार्टनर के आने से पहले। सेकंड नंबर पे उठा के कोई भी चीज़ मत डाल देना लाइन से, आप अपनी ओल्ड बैलेंस शीट में चेक करो, बुक आगे खोल के बैठो, 50 इलस्ट्रेशन, बैलेंस शीट के क्रेडिट में देखो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, चेक करो, नहीं पड़ा हुआ, कोई रिजर्व नहीं पड़ा हुआ, नहीं पड़ा तो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करेंगे, कुछ है ही नहीं। अब बैलेंस शीट के डेबिट साइड में देखो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से पड़ा होता है, पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, चेक करो आपके असेट साइड में नहीं है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में, एक भी नहीं है, कैपिटल और क्रेडिट है बस। उसके बाद बैलेंस शीट के डेबिट साइड में देखो, असेट साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़ा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से पड़ा हुआ है, नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करेंगे। प्लस मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड में, असेट साइड में ओल्ड गुडविल पड़ी होती है, चेक करो है, नहीं है, तो राइट ऑफ भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों साइड देखने के बाद न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं। न्यू पार्टनर को एडमिशन देने से पहले मैंने आपको 2 एंट्री बताई थी, किसी ने कोई असेट तो नहीं ली या किसी ने कोई लायबिलिटी तो नहीं ली। मैंने पूरा सम पढ़ा था, ना किसी पार्टनर ने कोई असेट ली है ना लायबिलिटी ली है, तो उसकी एंट्री भी नहीं डलेगी, ठीक है। अब मैंने ये सारी चीज़ें चेक कर ली, अब न्यू पार्टनर को एडमिशन दे दो। बताओ न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल आ रहा है, गुडविल, ठीक है। तो बिजनेस में बच्चे आ रही है मोनिका, मोनिका कैपिटल लेकर आ रही है 15,000, गुडविल लेकर आ रही है 6,000। मोनिका कैपिटल लेकर आ रही है 15,000 और गुडविल लेकर कितनी आ रही है, 6,000 लेकर आ रही है, ठीक है। अब बताओ इसके लाने की भी एंट्री मैंने आपको सिखाई हुई है, बताओ क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिकास कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बच्चे वहाँ तो मैंने आपको कहा था कैश और बैंक कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। बैलेंस शीट में कैश है तो कैश यूज़ करोगे, बैंक है तो बैंक, चेक करो आपके पास बैलेंस शीट में क्या है, कैश है, तो आपको ये एंट्री कैश से ही करनी पड़ेगी, बैंक से नहीं करोगे, ठीक है। तो बताओ आपकी एंट्री क्या बनेगी, न्यू पार्टनर जब लेकर आएगा, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिकास कैपिटल 15,000, गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। लाने की एंट्री बताई थी मैंने, तो बिजनेस में कैश 20 बनाएगा। अब मुझे बताओ, मैंने अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो पोस्टिंग में सिर्फ कैपिटल की कर सकती हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो मैंने बनाया नहीं है, तो बताओ कैपिटल कितने से क्रेडिट है, 15, और किसकी कैपिटल है, मोनिका, तो मोनिका के क्रेडिट में 15। बताओ एंट्री का अपोजिट क्या है, बाय कैश, न्यू पार्टनर को एडमिशन दे दिया, ठीक है। अब बताओ ये जो न्यू पार्टनर गुडविल लाया है ये किसके लिए लाया है, ओल्ड पार्टनर के लिए। ये ओल्ड पार्टनर को मिलती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो बताओ एंट्री क्या होगी, प्रीमियम क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, तो बताओ एंट्री क्या बनेगी, और ये किसको देना है, ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो बताओ एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनुराग्स कैपिटल टू भावनास कैपिटल, ये ओल्ड पार्टनर को दी जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब आपको इस क्वेश्चन में चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब बच्चे आपको पता है मेन वेटेज है इन रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और उसकी, तो आपको मैंने आपको ध्यान होगा कि आपको पता होना चाहिए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आने वाली है। तो बताओ क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कितनी है, अनुराग और भावना की 2:1 है, मोनिका को एडमिशन दिया गया है 1/3 के लिए, और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि इसको शेयर किसने दिया, तो बताओ न्यू रेशियो कौन से मेथड से निकालोगे, अजम्पशन। और मैंने कहा था न्यू रेशियो जब अजम्पशन से निकालते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के इक्वल आती है, तो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 होगी। तो वर्किंग नोट में डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर टाइम कम है तो, ठीक है। तो ये नहीं कि पहले न्यू निकालोगे टाइम, क्योंकि मेन वेटेज अब इस चीज़ की है, ठीक है। तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी 2:1। तो बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे आप, नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आपकी बनेगी बच्चे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
बताओ गुडविल कितनी लेकर आए, 6। किसको मिलेगी, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर है अनुराग्स कैपिटल टू भावनास कैपिटल। किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1, तो 6000 का 2/3, तो 4000 इसको, 4000 इसको और 2000 इसको। तो बताओ एंट्री क्या बन रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनुराग्स कैपिटल टू भावनास। तो अनुराग और भावना बताओ कितने से क्रेडिट है, 4 और 2। बताओ एंट्री का अपोजिट क्या है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको पता है न्यू पार्टनर आता है, गुडविल की अमाउंट ओल्ड पार्टनर को देते हैं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, आपको पता है लास्ट एंट्री होती है कि अगर ओल्ड पार्टनर गुडविल की अमाउंट को विड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन में विड्रॉ के लिए नहीं लिखा तो एंट्री नहीं करोगे, लेकिन क्वेश्चन में लास्ट एफ पॉइंट देखो, द अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज टू बी विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर गुडविल की अमाउंट को विड्रॉ करते हैं, तो बताओ इन्हें गुडविल की अमाउंट कितनी मिली है, 4 और 2, इसको विड्रॉ करते हैं। तो बताओ ये विड्रॉ करेंगे तो बिजनेस से इनकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट। तो एंट्री बनेगी अनुराग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अनुराग और भावना एंट्री में क्या हो रही है, डेबिट। तो अनुराग भावना टू, एंट्री का अपोजिट क्या है, टू कैश। एंट्री सोचो उसके अकॉर्डिंग लिखो, तो लास्ट ये रहता है। तो सीक्वेंस में चीज़ें बच्चे जो मैंने आपको स्टेप बताया ना वो मैक्सिमम बताया है, क्रेडिट में देखो, डेबिट में देखो, उसके अकॉर्डिंग लाइन से चलते जाओ। उसके बाद ये लास्ट एंट्री विड्रॉ की होती है, उसके बाद आप इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस पहले इस साइड का टोटल करो, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब बच्चे ये जो बैलेंस निकल के आए हैं, ये एडमिशन देखो, ये ओल्ड बैलेंस थे, न्यू पार्टनर के एडमिशन पे ये कुछ किया गया सारा। अब ये बैलेंस बचे, तो ये नई बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे, ए अनुराग, भावना और मोनिका के ये नए बैलेंस, ठीक है। तो ये कैपिटल का बैलेंस निकल के आया है बच्चे, 33,610, 21,805 एंड 15। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी है, अब लास्ट में बनानी है न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखाओगे ये कैपिटल अकाउंट से जो निकल के आई है ये दिखाओगे, ठीक है। अब देखना बैलेंस शीट कैसे बनती है। न्यू बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट बनती है एडमिशन की डेट पे। बैलेंस शीट एज एट 1st April 2017, दैट मीन्स एट द डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। असेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटीज अमाउंट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चा, आपको पता है न्यू बैलेंस शीट कैसे बनानी है, ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए। आप अपनी ओल्ड बैलेंस शीट को देखो, जो जो चेंजेस आए हैं, असेट बढ़ी है बढ़ा के लिख दो, कम हुई है कम करके लिखो। स्टार्ट करो, एक बार खोलो आगे, ओल्ड बैलेंस शीट निकालो। ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे पहले दिया हुआ है कैश 1200। अब सुनना ध्यान से, कैश का क्या करोगे। आपको पता है कैश के लिए आप पहुंचोगे न्यू पार्टनर को। न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है, कैश लाता है, क्योंकि कैपिटल लाता है और गुडविल लाता है, वहाँ कैश आता है। तो कैश के चेंज के लिए आपने सीधा पहुंचना है न्यू पार्टनर पे। ओल्ड बैलेंस शीट निकालो, उसके अकॉर्डिंग न्यू बैलेंस शीट बनाते जाओ, जो जो चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग करते जाओ। तो ये जो कैश दिया होगा या बैंक दिया होगा, उसके लिए आपने न्यू पार्टनर जो बिजनेस में आता है, कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है। तो बताओ न्यू पार्टनर आया था, कैपिटल आया था, गुडविल आया था, कितना कैश आया था 21। तो बिजनेस में कैश आया था बच्चे 21। तो बताओ मेरे पास कैश कितना हो गया 22,200।
आने के बाद ये भी देखो कि उसने कहीं विड्रॉ तो नहीं किया। आपको पता है जब ओल्ड पार्टनर को गुडविल की अमाउंट मिली थी वो उन्होंने विड्रॉ कर ली थी, तो बताना कितना विड्रॉ किया था। 4 इसने विड्रॉ किया था, 2 इसने विड्रॉ किया था, क्योंकि उनको गुडविल मिली थी ये 4 और 2 मिली थी, और गुडविल की अमाउंट इन्होंने विड्रॉ कर ली थी। तो विड्रॉ करते हैं तो बिजनेस से क्या जाता है, कैश, तो वो माइनस कर देंगे, वो 6000 माइनस कर दिए, ठीक है। तो आपके पास कैश का बैलेंस देखो कितना बचा है, 16,200। तो एडमिशन के बाद, एडमिशन की डेट पे कैश का बैलेंस है 16,200, तो ये कैश का बैलेंस, ठीक है। अब चेक करो ओल्ड बैलेंस शीट में सेकंड चीज क्या दी हुई है, डेटर्स। चेंज करके करते जाओ। डेटर्स दिए हुए 97 और इसके ऊपर हमने प्रोविजन बनाया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 485 बना था, 5% बनाया था, इतने डेटर्स बचे। उसके बाद थर्ड देखो ओल्ड बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, स्टॉक, ठीक है। स्टॉक बताओ कितना दिया हुआ है, 20 का 10% 2000 से रिड्यूस हुआ था, तो 20 में से 2 रिड्यूस कर दो, 18 बचेगा। मशीनरी चेक करो, मशीनरी दी हुई है, मशीनरी आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है 35, लेकिन ये भी 10% 3500 से रिड्यूस हुई थी, ठीक है। तो ये मेरे पास 31,500, मतलब जितने से रिड्यूस हुई है कम करके लिख दो, बड़ी है बढ़ा के लिख दो, ठीक है। लेकिन लाइन से ओल्ड बैलेंस शीट में चलते चलो। ओल्ड बैलेंस शीट में थर्ड लास्ट में दिया हुआ है बिल्डिंग। बिल्डिंग बताओ कितनी दी हुई है, 50, कितने से इंक्रीज हुई थी, 20%, तो 50 का 20% था 10, तो 50 थी, 10 से इंक्रीज हुई थी, तो बताओ कितनी हो गई, 60, बढ़ा के लिख दी। अब आ जाओ इस साइड, लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में बच्चे दिए हुए हैं आपको क्रेडिटर्स। आपने देखा है, आपने जब वैल्यूएशन किया क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया, बात चेक करो अपनी वैल्यूएशन वाली जगह पे, क्या इसमें कोई चेंज आया था, नो, तो इसको एज इट इज, जिसमें कोई चेंज नहीं आया उसको एज इट इज लिखो, 65,900। उसके बाद दी हुई है कैपिटल। कैपिटल आपने ओल्ड बैलेंस शीट वाली यूज नहीं करनी, ये लिखनी है जो आपने ओल्ड यहाँ ली थी। ये सारी चीजें करने के बाद कैपिटल का बैलेंस 1 अप्रैल पे इतना आया एडमिशन के बाद, तो ये लिखना है। अब लेकिन कैपिटल का बैलेंस लिखने से पहले एक बार बैलेंस शीट के बाहर आप एक बार वैल्यूएशन वाली लाइनें पढ़ो कि आपने सारा कुछ कर लिया। आप बताओ, सबसे पहले वैल्यूएशन में था स्टॉक, यस कर लिया, मशीनरी यस कर ली, रिड्यूस, प्रोविज़न यस कर लिया, प्रोविज़न भी, उसके बाद बिल्डिंग, यस बिल्डिंग भी बढ़ा के लिख दी। उसके बाद एक असेट रह गई इन्वेस्टमेंट। ये मैं चेक इसलिए करा रही हूँ, कई बार कोई असेट होती है वो बैलेंस शीट में नहीं होती, बाहर बढ़ रही होती है, तो लास्ट में कैपिटल के बैलेंस लिखने से पहले एक बार बाहर चेक कर लो वैल्यूएशन वाली जगह पे कि कोई असेट और लायबिलिटी ऐसी तो नहीं थी जो पहले बैलेंस शीट में नहीं थी लेकिन अब हमें दिखानी है, ठीक है। तो आपको पता है ऐसी इन्वेस्टमेंट थी, तो जो पहले से बैलेंस शीट में नहीं थी लेकिन उसने कहा था दिखानी है और हमने असेट को बढ़ाया था, ठीक है। कितने से थी, 1400, ये दिखा दी। तो ये आपको लास्ट में जब बैलेंस शीट बना रहे हो एक बार बाहर चेक कर लो कि कोई असेट और लायबिलिटी ऐसी तो नहीं है जो पहले पुरानी बैलेंस शीट में नहीं थी लेकिन अब बढ़ गई थी, तो वो आपको न्यू बैलेंस शीट में दिखानी होगी, ठीक है। अब ये बस इन्वेस्टमेंट थी और लास्ट में कैपिटल के क्या लिख दो, बैलेंस, अनुराग, भावना, और आपको पता है बिजनेस में और कौन आ चुका है 1 अप्रैल को, मोनिका। अनुराग की कैपिटल का बैलेंस 33,610, भावना का 21 और ये इसका कितना है, ये 15। आपकी ये बैलेंस शीट क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी बच्चे, ठीक है। आपकी बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल क्या करना चाहिए, मैच, ये सम की वेरिफिकेशन है। तो एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आता है, 3 चीज़ें पूछता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जो स्टेप मैंने बताया है उसको इस तरह से ही करना है, ठीक है। अब ये तो मैंने बताया बच्चे आपको अकाउंट से। अब इसी सम को अगर उसने एग्जाम में पूरा सम यही दिया और पूछा एंट्री करो, तो एंट्री से कैसे करोगे। आपको देखो मैंने कोई भी चीज़ रटवाई नहीं है, आपको हर एक चीज़ की एंट्री आती है, तो उसके अकॉर्डिंग लाइन से सीक्वेंस में एंट्री कर दो, ठीक है। तो देखना एक बार ध्यान से,
इसी सम को बच्चे मैं आपको बताती हूँ एंट्री से, लाइन से मैं एंट्री कर रही हूँ। देखना, आपको पता है सबसे पहले हमने बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट की 3 एंट्री होती हैं, देखना ध्यान से कैसे, एक लॉस की, एक प्रॉफिट की और एक उसके बांटने की। लाइन से वही वाला सम ले रही हूँ मैं, इलस्ट्रेशन 50। देखो लाइन से मैंने अकाउंट बनाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। लाइन से जो चीज़ें बनाई हैं उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था और रिवैल्यूएशन के लिए बैलेंस शीट के बाहर चीज़ें थी। सबसे पहली लाइन थी वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक कितने से कम हो गया है? 10%। तो स्टॉक की वैल्यू कम होना लॉस, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो इसकी एंट्री क्या बनती है बच्चे? फर्स्ट एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। बताओ स्टॉक कितने से कम हुआ है? 2। अब ध्यान से सुनना, अब ये नहीं कि मशीनरी कम होगी तो आप कहोगे रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी। लॉस के लिए रिवैल्यूएशन को एक बार डेबिट रखो, इसी एंट्री में आगे लिखते जाना किसकी वजह से लॉस हुआ। एक प्रॉफिट की एंट्री, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट रखो, बाकी चीज़ें वहाँ उस साइड में अपोजिट में लिखते जाना, ठीक है। एक लॉस की एंट्री, एक प्रॉफिट की एंट्री। ये नहीं कि हर बार रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, नो, ठीक है। एक लॉस की एंट्री, एक इनकम की एंट्री, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की। 3 एंट्री से रिवैल्यूएशन की एंट्री पूरी हो जाती है, ठीक है। तो देखना नेक्स्ट था मशीनरी रिड्यूस हुई है 10% से, ठीक है। तो बताओ मशीनरी अंदर 35 की है, 10% 3500 से रिड्यूस हुई है, तो लॉस है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 3500 से कम हुई है। उसके बाद आपको पता है 5% का प्रोविज़न बना था, लाइन से पढ़ते जाओ, सी पॉइंट 9700 पर 5% 485 बना था, और प्रोविज़न बनाना लॉस है। लॉस के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये नहीं कि 3 एंट्री बार बार करोगे, एक ही एंट्री, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा था बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग कितने से बढ़ गई है? 20%। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ना प्रॉफिट, प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, ये अब इस एंट्री में नहीं आ सकता। तो आपकी एंट्री बनेगी बच्चे नेक्स्ट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अभी रिवैल्यूएशन में एक साथ डालना, ठीक है। बताओ बिल्डिंग कितने से बढ़ी है? 10,000। नेक्स्ट अभी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट इकट्ठे लिखेंगे। उसके बाद है बच्चे इन्वेस्टमेंट थी 1400 की। अब इसको दिखाना है तो हमारी असेट क्या हो रही है? इंक्रीज। तो असेट इंक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, ठीक है। बस 11,400, और ये कितना था हमारे पास? 5985। तो देखो एक लॉस की एंट्री, एक प्रॉफिट की एंट्री। तो आपका पूरा रिवैल्यूएशन 2 एंट्री में हो जाना चाहिए। जैसे आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 साइड थे, एक इनकम और एक लॉस, ठीक है। लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन को डेबिट रखो, प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट रखो, दूसरी तरफ तो असेट और लायबिलिटी का नाम आएगा। नरेशन लिख लेना इसकी, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी एंड मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लॉस किस वजह से हुआ है? स्टॉक और मशीनरी रिड्यूस होने की वजह से और प्रोविजन बनाने की वजह से। जर्नल के फॉर्मेट में करनी है एंट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, नरेशन लिख देना, प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, या असेट लिख देना, प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, ये प्रॉफिट की एंट्री। अब बताओ लॉस ज़्यादा था या प्रॉफिट ज़्यादा था? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में से ये लेस करोगे, 11,400 में से 5985 लेस करोगे, ठीक है। देखना आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया था ना, मैं जब अकाउंट बनाया था, तो ये प्रॉफिट निकल के आया क्योंकि प्रॉफिट साइड ज़्यादा है। तो अब बताओ इस प्रॉफिट को कौन बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो थर्ड एंट्री, सेकंड ये थर्ड एंट्री, प्रॉफिट बांटेंगे कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनुराग्स कैपिटल टू
भावनास कैपिटल, कितने का प्रॉफिट हुआ है? 5415। ओल्ड रेशियो 2:1, ये बांट दिया, 2:1 में बांट दिया। तो ध्यान रखना, रिवोल्यूशन अकाउंट की एंट्री पूछे तो एक लॉस की एंट्री, एक प्रॉफिट की एंट्री, फिर उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, 3 एंट्री तो रिवोल्यूशन कवर करता है। ठीक है, तो एंट्री बनी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनुराग्स कैपिटल टू भावनास, लिख देना प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो में बढ़ गया। ये तो हो गई बच्चे किसकी एंट्री? रिवोल्यूशन अकाउंट की। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की लाइन से एंट्री स्टार्ट करो। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले कैपिटल का क्या लिखो? बैलेंस। बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं होती। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था रिवोल्यूशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करो, तो वो तो एंट्री तो मैंने कर रखी है प्रॉफिट की। थर्ड नंबर पे मैंने आपको कहा था बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में देखो, बैलेंस शीट क्रेडिट साइड में देखो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, रिजर्व वगैरह नहीं पड़ा हुआ, नहीं हुआ तो एंट्री भी नहीं। डेबिट साइड में देखो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से पड़ा हुआ है, नहीं, तो उसकी भी एंट्री नहीं कर सकती मैं, है ही नहीं। बैलेंस शीट के डेबिट साइड में गुडविल पड़ी होती है, ओल्ड गुडविल पड़ी हुई है, नहीं इस क्वेश्चन में, उसकी भी एंट्री गई। फिर मैंने आपको बताया था कि किसी ने कोई असेट लायबिलिटी ली हो, नहीं, पूरे समय किसी ने नहीं ली हुई। अब न्यू पार्टनर को एडमिशन दे दो, उसकी एंट्री करो। तो बताओ बिजनेस में कौन आ रही है? न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, बताओ क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिकास कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 15 कैपिटल आ रही है, 6 गुडविल आ रही है, टोटल कैश आ रहा है 21। ठीक है, ये नरेशन लिख देना, कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपने क्या की थी कि गुडविल की अमाउंट किस में बढ़ती है? ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड पार्टनर कौन है? अनुराग एंड भावना। किस रेशियो में बढ़ती है गुडविल की अमाउंट? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इस क्वेश्चन में हमने देखा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 थी, तो 4 इसको 2 इसको। नरेशन लिख देना, अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, लास्ट की एंट्री यही होती है कैपिटल अकाउंट की, लेकिन विड्रॉ की एंट्री तब होती है जब क्वेश्चन में क्लियर का हो क्या है, ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करते हैं। तो बताओ ये ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करेंगे तो इनकी कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज। डिक्रीज पे डेबिट, तो अनुराग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से क्या चला जाएगा? कैश। तो इन्होंने 4 और 2 ये विड्रॉ कर लिए। लिख देना नरेशन, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, विड्रॉ कर ली, तो लास्ट एंट्री विड्रॉ वाली होती है। ठीक है, क्योंकि न्यू पार्टनर के आने से पहले हम सारी चीज़ें करते हैं, वो सारी एंट्रीज डालते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो ये बच्चे आपकी लास्ट एंट्री होती है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट की लाइन से ऐसे चीज़ें दे के इसकी एंट्री कर देते हैं। सबसे लास्ट में बचती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि बैलेंस शीट में तो बचे हुए क्या आते हैं? बैलेंस। ठीक है, तो रिवोल्यूशन की 3 एंट्री, और कैपिटल अकाउंट में मैंने लाइन से जो चीज़ें डालना बताया था उसकी लाइन से एंट्री करते रहो। तो इस तरह से अगर एंट्री में क्वेश्चन आता है तो एक स्टेप में कि कोई एंट्री छूट ना जाए, तो ये एंट्री से अटेम्प्ट करना हुआ, 3 इसकी और कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, तो इस तरह से अब आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। इलस्ट्रेशन 50 विद अकाउंट भी बता दिया। अगर एग्जाम में सिर्फ एंट्री आती हैं तो लाइन से स्टार्ट करना, पहले रिवोल्यूशन अकाउंट की 3 एंट्री, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चीज़ें डलती हैं, लाइन से वो एंट्री। बैलेंस शीट बनाने की कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है।